नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम से रिलेटेड 11 पार्ट हम कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नहीं देखे हो तो आप जाके चेक कर सकते हो उनको। और सारे जो क्वेश्चंस मैंने उठाए दोस्तों, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठाए हैं और हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो आपको जो अगर देखना हो क्वेश्चन तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। बहुत ईजी वे के अंदर सोल्व करवाया हुआ है और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ट्रिक के थ्रू सोल्व करवाए आपको। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट है 12वें नंबर का। ठीक, कौन सा 12वां पार्ट है। तो इसके अंदर अपन लेंगे परिमेय अपरिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं और 9th क्लास के अंदर भी ये दिया हुआ है दोस्तों। तो वहां से अपन ने क्वेश्चन उठाए और काफी एग्जाम्स के अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। उसके बाद में अपन संख्याओं के योग संबंधी प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखिए। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास अपन। ठीक है, तो लेते हैं अपना सवाल नंबर पहला। तो दोस्तों सवाल लेने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा परिमेय संख्याएं कहते किसको हैं, क्योंकि अपन पहले ही भी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और डिटेल के अंदर आप देख लो। परिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि बटे बटी में लिखा जा सकता है पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, बटे बटी में लिखा जा सकता है, लेकिन क्यू यानी कि नीचे वाली संख्या है ना, क्यू है ना, कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जीरो कभी नहीं होगा क्यू। तो जैसे कि मैं लेता हूं संख्या 2/3। ठीक है, परिमेय संख्या है, बटा बटी की है। 5/8, ठीक है, परिमेय है, बटा बटी की है। ठीक है, अगर मैं लूं संख्या 3 तो क्या 3 परिमेय संख्या है? यस, बिल्कुल परिमेय संख्या है 3। क्यों? क्योंकि अगर किसी की संख्या के नीचे बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 हमेशा होता है, तो इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके इस तरीके से अपन जितने भी पूर्णांक है ना, सारे पूर्णांकों को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्णांकों में पूर्ण संख्या आ जाती है, अपने को पता है 0 से लेके अनंत तक की प्लस वाली जो संख्या है वो पूर्णांक में आ जाता है। तो जितने भी पूर्णांक है वो कौन सी है? परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या है वो तो वैसे पर पूर्णांक के अंदर आ चुकी, तो वैसे ही पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृत संख्या है 1 से लेके, ठीक है, अनंत तक की संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से अनंत तक की। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से अनंत तक की। ठीक है, और ये दोनों मिलके किसमें है? इसके अंदर है। ठीक है, और इसमें क्या है? माइनस वाली संख्या भी है। तो जितने पूर्णांक है सब परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या का एक और चीज है दोस्तों, देखना है आपको कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो, तो कोई रूट के अंदर हो, ठीक है, तो अगर वो रूट से किसी तरीके से बाहर निकल सकती है ना, तो वो भी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि √4 का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, तो ये रूट से बाहर निकल रही है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी? √4। अब √9 इसका मतलब होता है 3, ये रूट से बाहर निकल रही है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब होता है 4, ये भी परिमेय संख्या है। √16, √25 भी परिमेय संख्या है। √36 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √36 का मतलब 6 होता है। √49 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √49 का मतलब 7 होता है। ठीक है, अब √64/√81 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि पता है अपने को 8/9 इसका मतलब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भिन्न संख्या आ जाती है। तो अगर कोई संख्या किसी भी तरीके से रूट से बाहर निकल सकती है ना, तो वो भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या क्या हो गई? बटे बटे के रूप में लिखना जा सके उनको। ठीक है, बटे बटे के रूप में लिखा जा सके। सभी पूर्ण संख्या उसके अंदर आ गई, पूर्णांक आ गए, वास्तविक संख्या आ गई। और ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर निकल सके। ठीक है, रूट से बाहर निकल सके यानी उनका वर्ग मूल निकाला जा सके। जिनका वर्गमूल निकाला जा सके वो संख्या है जो रूट के अंदर हो, तो वो रूट के बाहर आ सकती है और वो क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या के बारे में तो अपन देख लिया, अब अपरिमेय संख्या के बारे में भी देख लेते हैं। यानी कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो सारी क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं अपन। अपरिमेय संख्या है जो परिमेय नहीं हो। ठीक है, जो परिमेय नहीं हो और जो संख्या रूट के बाहर नहीं निकल सकती हो। जैसे कि √3 वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो √3 बाहर नहीं निकल सकती, तो √3 क्या हो गई?
अपरिमेय हो गए, √5 अपरिमेय हो गया। और अगर इस तरीके की संख्या जाए 2 + √3 ये भी अपरिमेय है, √5 - 2 ये भी अपरिमेय है, और इस तरीके से बटे बटे में अगर आ गया तो ये भी अपरिमेय। और पाई दोस्तों, पाई जो होता है वो अपरिमेय है। क्यों है? इसका मतलब है जो पाई का मान होता है दोस्तों 22/7 होता है, ठीक है, 22/7 होता है, लेकिन इसको जब दशमलव में बदला जाता है तो अपने को मिलती है कौन सी? अनावर्ती, ठीक है। अशांत दशमलव तो ये है, अशांत दशमलव मतलब कभी इसका खत्म नहीं होता है, इसको भाग देते रहो, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये तो हो गया अशांत, ठीक है। कौन सा दशमलव बनेगा? अशांत बनेगा, लेकिन उसमें आवर्ती नहीं होगी, ठीक है। आवर्ती दशमलव में कभी नहीं होगी, ठीक है। तो आवर्ती नहीं होगी तो क्या होगी? अनावर्ती होगी, ठीक है। और अनावर्ती अगर होती है तो वो होती है अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंदर अगर अपन परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं, जैसे कि 2/3 को आप दशमलव में बदलो तो कितना आ जाएगा? 0. कितना आएगा? 0. कितनी बार जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 20, तो 20 में 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 36 18, कितनी बार? 6 बार। फिर 20 आएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर इस तरीके से ये जाता रहेगा, यानी 0.66666 इस तरीके जाता रहेगा, यानी इसमें आवर्ती होगी। तो आवर्ती हो रही है किसमें? परिमेय में। अशांत दशमलव में बदला जाता है परिमेय संख्याओं को तो उसमें आवर्ती होती है, लेकिन यहाँ पे पाई के मान को जब दशमलव में बदला जाएगा तो उसमें आवर्ती नहीं होगी, यानी कि अनावर्ती होगी। तो अशांत अनावर्ती वाली जितनी संख्या है ना वो कौन सी हो गई? अपरिमेय हो जाती है, यानी इरेशनल हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगी? इरेशनल, ठीक है। तो अब परिमेय संख्याओं के बारे में समझ लिया आपने, अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी समझ लिया, और इनका डिटेल मैंने बहुत पहले जो दूसरा पार्ट था अपना नंबर सिस्टम का उसमें मैंने आपको बता दिया था। फिर भी जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसलिए ताजा करने के लिए मैंने आपको वापस से बताया इसको। अब सवाल किस तरीके के बनते हैं, सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, वो अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे जो अपना एक सवाल दिया हुआ है कि 0.125 और ऊपर लगाया हुआ है बार, ठीक है, बार लगाया हुआ है, को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको परिमेय संख्या के आप किस तरीके से व्यक्त करोगे? तो दोस्तों 0.125 बार का मतलब क्या है? अगर इस बार को हटाना हो ना, तो क्या करोगे आप? 125 लिख दोगे, और 10 जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है ना उतने 9 लिख दोगे। यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर दशमलव के बाद में 3 संख्या है हुई है तो 3 9 लिख दोगे। अगर दशमलव के बाद 4 संख्या आ जाएगी तो 4 9 लिख दोगे, 5 संख्या आ जाएगी तो 5 9 लिख दोगे, ठीक है। बार के निशान को हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे 9 9 9 लगाते हैं। और कितने 9 9 लगाते हैं कि बार के अंदर दशमलव के बाद जितनी संख्या आएगी ना उतने ही अपन 9 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 संख्या है बार के अंदर तो 3 9 लगा दिए, और आंसर कितना हो गया अपना? ये पहला, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं, और इस तरीके के आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इस तरीके से इसको हल कर दोगे इजी वे के अंदर, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन दूसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा सवाल है 1/2 + √3 को के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्लास 9th के अंदर भी ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्लास 9th के अंदर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो इनको कैसे सोल्व करना है कि ये आ गए कि इनका परिमेय मान ज्ञात कीजिए, या ऐसे पूछ सकता है कि इसके हर का परिमेयकरण कीजिए, हर को परिमेय में बदलिए। तो उस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इनको कैसे सोल्व करते हैं आप देखिए यहाँ पे। तो अपन लेंगे यहाँ पे जैसे कि 1/2 + √3 दिया हुआ है, ठीक है, 1/2 + √3 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे? इसके हर को परिमेय में बदलने के लिए क्या करना है? इस संख्या के अंदर अगर यहाँ पे प्लस है तो संख्या यही लेंगे अपन, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करके लेंगे, और यहाँ माइनस है तो प्लस करके लेंगे, और उस संख्या को गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, यानी 2 - √3 को ऊपर गुणा कर दिया और 2 - √3 को नीचे गुणा कर दिया, ठीक है।
निशान चेंज करके उसी संख्या को वापस से अपन ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे, तो ये इससे कट जाता है, तो कर दो ऊपर नीचे गुणा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है। क्या सूत्र पढ़ा हुआ है? एक सूत्र है दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होते हैं दोस्तों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है, ये पढ़ा हुआ है अपन ने पहले। ठीक है, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां देखिए ये प्लस वाली हो गई, माइनस वाली हो गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ देखिए ऊपर तो यही आ गया 2 माइनस रूट 3 आ गया। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। अब नीचे क्या होगा देखिए दोस्तों, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर जब अपन करेंगे तो रूट का निशान हट जाएगा और यहाँ रहेगा 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 आ गया और नीचे क्या रह जाएगा? एक लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो आप उसको देखते ही, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही बता दो कि ये जो नीचे दिया गया ना, इसका जो सिर्फ निशान चेंज करना है, यानी चिन्ह चेंज करना है। प्लस का है तो माइनस वाली संख्या देख के टिक मार देना है, और माइनस वाला है तो प्लस वाली संख्या देख के टिक मार देना है। कुछ नहीं करना आपको, इतना सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। तो यहाँ नीचे प्लस वाला है तो संख्या कौन सी होगी? माइनस वाली। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 3 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस वाली होती तो प्लस वाली संख्या आती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से देख के आपको टिक मार देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सवाल अपना हल। अब आगे देखते हैं अपन अपना अगला सवाल। तो देखिए दोस्तों, उसी तरीके का सवाल है। मैंने क्या बोला आपको? देखते टिक मार देना है। ठीक है, कि यहां पे उस तरीके का सवाल आए तो, लेकिन यहां पे देखिए दोस्तों, यहां 5 प्लस रूट 3 नहीं आ रहा है ओनली, यहां पे ये 2 और आ गया है। ठीक है, तो इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करना पड़ेगा? 1/5 प्लस 2 रूट 3, इसको अपन गुणा करेंगे किससे? ये चिन्ह चेंज करके, यानी कि 5 माइनस 2 रूट 3 को ऊपर और 5 माइनस 2 रूट 3 को नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब वो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया क्योंकि ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा खोल के बता देता हूँ इसको, एक तरीके से मैं इसको खोल के बताता हूँ आपको। तो ये होगा, ऊपर तो यही आएगा, क्या आएगा ऊपर? 5 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, यही आएगा। नीचे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 5 माइनस 2 रूट 3 और नीचे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, और यहाँ 3 रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट का निशान हट जाएगा और 3 बच जाएगा, यानी कि 4 गुणा 3 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 5 माइनस 2 रूट 3 और नीचे आ जाएगा 25। ये 25 है, ये 4 3 12 आ जाएंगे। ठीक है, 25 में से 12 गए तो कितने बचेंगे अपने पास? 13 बचेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 13। तो यही क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये सी के अंदर। ठीक है, ये सी वाला क्वेश्चन, सी वाला आंसर अपना आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, यानी कि 5 माइनस 2 रूट 3 को अपन ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अपना जो फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने बदला। 5 का स्क्वायर आ गया 25, 2 का स्क्वायर आ गया 4, रूट 3 का स्क्वायर किया अपन ने तो रूट 3 क्या हो गए? बाहर निकल गया, रूट का निशान हट गया, 3 बाहर आ गया। ठीक है, तो 4 3 12 हो गए, 25 में से 12 गए तो 13 बच गए और इस तरीके से सवाल अपना सोल्व हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सवाल आप सोल्व कर सकते हो। अब आगे देखिए दोस्तों, करते हैं अपना अगला सवाल। अब यहां देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि 4 की घात माइनस 3/2 बराबर कितना होगा?
तो आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, 4 की घात -3/2, ठीक है, बराबर क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2, ठीक है, गुणा ये हो जाएगी -3/2। मैंने कोष्टक हटा दिया, ठीक है, कोष्टक हटाने पे पता है ना घातें क्या हो जाती, गुणा हो जाती, ठीक है। 4 को कर दिया 2 की घात 2, कोष्टक हटाया तो ये दोनों घातें गुणा हो गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, 2 से कट गया 2, ठीक है, तो 2 की घात कितनी रह गई, 2 की घात -3 रह जाएगी, ठीक है, 2 की घात रह जाएगी -3। अब 2 की घात -3 का मतलब क्या है, -2 गुणा -2 गुणा -2, तो ये क्या जाएगा 8 आ जाएगा। और मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर माइनस का निशान विषम बार गुणा होता है तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस वाला आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर -8 और ये आंसर होगा अपना डी, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं किया अपन ने, 4 को 2 की घात 2 में बदल दिया और फिर ये घातें आपस में गुणा हुई, 2 से 2 कटा, ठीक है, और -3 क्या है, 2 की घात -3, 2 की घात -3 का मतलब होता है -2 -2 -2, 3 बार गुणा हो रहे और 3 बार गुणा होने की वजह से आंसर आया अपना -8, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से सवाल सोल्व होता है। देखते हैं अपन अपना अगला सवाल। अब देखिए दोस्तों ये सवाल पूछ रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो मैंने परिमेय संख्या के बारे में आपको बताया कि अगर रूट से बाहर कोई संख्या निकल सकती है ना तो वो परिमेय संख्या होगी। अब देखिए दोस्तों अपन देखते हैं ए वाले आंसर को देखते हैं सबसे पहले। तो यहां है रूट के अंदर 8 है, ठीक है, तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, ठीक है। तो 2 की घात 3 ये रूट हो गया, ये जो रूट को हटाएंगे तो इसकी घात हो जाएगी 1/3, ठीक है, रूट हटते ही घात 1/3 हो गई। अब ये कोष्टक हटाओ, कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो घातें होंगी ना, घातें क्या होंगी, कोष्टक हटते ही घातें आपस में गुणा जाएगी, 3 गुणा 1/3, ठीक है, इस तरीके हो जाएगी। 3 से 3 कट जाएगा और कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये इसका मान क्या होगा, 2 होगा, और 2 एक परिमेय संख्या अपने को पता है, ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। इस तरीके इसको देख लो, 2 का रूट नहीं निकाल सकते अपन, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 2 गुणा 1/3 आएगा, तो 2 की घात 2/3 आएगा, यानी कि रूट से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। तो ये अपन मान लेते हैं ये होगी अपरिमेय, ये वाली भी अपरिमेय होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस वाली संख्या के अंदर ही अपन ये जो 8 है ना बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि 8 का एक घन निकल सकता है, घन दिया हुआ है, अगर जिसका घन निकल सकता है ना वही संख्या बाहर निकलेगी यहाँ पे। अब 8 का घन निकल सकता है 2 होता है, तो ये बाहर निकल जाएगी, 2 का घन नहीं निकाल सकते, 4 का नहीं निकाल सकते, 12 का नहीं निकाल सकते, तो ये संख्या बाहर नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 का घनमूल निकलता है, 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है, तो जिसका घनमूल निकलेगा ना वही संख्या रूट से बाहर आ सकती है। 8 का घनमूल निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, 4 का भी नहीं निकलेगा, 12 का भी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से ये तीनों तो बाहर नहीं आ पाएंगे, यानी रूट में रहेगी, यानी कि अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन ये क्या हो जाएगी दोस्तों, परिमेय हो जाएगी। तो इस तरीके से सवाल अपना होता है हल। अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर अपने से पूछा गया है कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको बताया है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी। अब यहाँ चेक करते हैं कौन सी संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये जो संख्या है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगी 4 की घात 3 बटे 1/3। तो यानी कि ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगी, यानी 64 का घनमूल निकलता है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है, अब यहाँ 4 की घात अपन 3 करें ना तो भी दोस्तों यहाँ 1/4 आएगा, ठीक है, यहाँ 1/4 आएगा, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, इसको भी अपन अगर जैसे सोल्व करते हैं ना तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 की घात 3 की अपन ने, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं,
4 की घात 3 की, तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं 4 की घात की 3 की जगह ये हो जाएगी 2 की घात 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। 2 की घात 6, 2 की घात 6 और 1/6, ठीक है। तो 6 से 6 कट जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगी। 64 तो सीधा ही निकल जाएगा, 64 का वर्गमूल होता ही 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल रही है। तो आंसर क्या होगा अपना, ये वाला, ठीक है। 64 की घात 64 लिखा हुआ है रूट में और 4 लगा हुआ, ठीक है। तो ये अपने बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपरिमेय कौन सी हो गई, 64 वाली को, ये भी बाहर निकल रही है रूट से, ये भी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, सिर्फ ये नहीं निकल रही है, तो इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल। इसमें पूछा गया है कौन सी संख्या परिमेय संख्या, यानी कि कौन सी संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी। तो अपन ने पहले देखा है कि यहाँ 2 का घनमूल नहीं निकलता, तो 2 बाहर नहीं निकलेगी, ये भी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ 2 की घात 2 ही कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो 2 की घात 2 करेंगे तो 1/3 आएगी यहाँ पे, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकती। 12 ये वाला भी नहीं निकल सकता, और ये वाला जो है अपन ने देखा हुआ है कि 2 की घात 3 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगी, यानी 2 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो बाहर निकल सकता है, तो ये बाहर निकल सकती है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि ये परिमेय होगी, ये अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, तीनों अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। बाहर कैसे निकाला, 8 को लिख दिया अपन ने 2 की घात 3, तो रूट हटाया तो 1/3, ये कोष्टक के बाहर लग जाएगा, कोष्टक हटाया तो दोनों घातें गुणा हो जाएगी, तो 3 से 3 कट गया, और 2 की घात कितनी आ गई, 1 आ गई, और माइनस का कितना लगा हुआ है, आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 में से 2 गया तो 1 आ गया, तो यानी 1 आया, यानी कि 1 हो गई परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, किसका वर्गमूल। तो देखिए दोस्तों, किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या, यानी कि वो संख्या होगी परिमेय, ठीक है। तो यहां देखना अपने को परिमेय संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी, जिसका वर्गमूल निकल सकता हो, जिसका वर्गमूल निकल सकता हो। तो यहां पे देखिए 336 ही एक ऐसी संख्या है जो 18 का स्क्वायर है, ठीक है। बाकी इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक संख्या है जो अपने आंसर में आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 336 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, 336। अब आगे देखिए दोस्तों, करते हैं अपना अगला सवाल। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल अपने को क्या पूछ रहा है कि ये संख्या दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 है, और ये दिया हुआ है, देख लो 6 का पारा दिख रहा है अपने को, 60 तक का योग ज्ञात करना है। तो क्रमागत संख्याओं का योग अपन ने निकाला हुआ है, पहले भी कैसे निकालते थे। अब देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके 2 तरीके, इसको आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है दोस्तों, अपन ने देखा था कि किसी के पहाड़े अगर दिए हुए किस संख्या के, तो उसके पहाड़ों के का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं कि जिस संख्या का पहाड़ा है उसको गुणा कर देंगे किससे, n+1/2 से। n का मतलब क्या है, टोटल नंबर्स। अब टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, 10 है, ठीक है। 6 से लेके 60 तक, 6 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तभी तो 60 आएंगे ना, तो 10 और n+1 हो जाएगा 11, ठीक है, बटे 2। इस तरीके से अपन सवाल सोल्व करते थे, यानी कि फॉर्मूला में लिख दूं आपको, a गुणा n+1/2। ये करके करते थे, मैंने आपको बता दिया पार्ट नंबर 3 अपना नंबर सिस्टम का, उसके अंदर आप डिटेल में जाके देख सकते हो, मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, टोटल 10 है, n कितना है 10, यानी कि 6 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे तब आएगा 60, ठीक है। तो n+1/2 यहाँ पे हो गया। अब देखिए दोस्तों, 2 से कटा 1 बार, 6 कटा 3 बार, ठीक है। 3 को 10 से गुणा किया 30 आ गया, 30 को 11 से गुणा किया 330 आ गया। तो ये अपना आंसर ये हो गया। एक तरीका ये है, इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है दिया हुआ है अपने को 6 + 12 + 18 ... +60, ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 +, ठीक है, ... कितना हो जाएगा, 10, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब इस चीज का मान अपने को दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है 55, ठीक है। तो इसका मान तो गया 55, यहाँ रह गया 6, तो इसका मान हो गया टोटल 55। तो 55 को किससे गुणा कर दो, डायरेक्ट 6 से गुणा कर दो, यानी 55 को 6 से गुणा करेंगे, 55 को गुणा करेंगे 6 से तो आ जाएगा अपना 330। इस तरीके से भी ये कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से आप सवाल सोल्व कर सकते हो, या तो इस तरीके से कर लो फॉर्मूला लगा के जो मैंने आपको बताया था, या फिर इस तरीके से कर लो, 6 कॉमन ले लिया तो 6 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 2 3 4 प्लस 10 तक की संख्या बच गई, इनका मान दिया हुआ है अपने को, तो इसको ले लो और 6 को इससे गुणा कर दो, सीधी सी बात है, आपका आंसर आ जाएगा 330। तो इस तरीके से सवाल सोल्व होता है। आगे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया हुआ है 1 से लेके 50 तक चल रहा है, फिर 50 से वापस नीचे नीचे होके 1 तक जा रहा है, ठीक है, और क्रमागत संख्या दी हुई, इनका योग निकालना है। तो एक शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि किसी अंक से चले, फिर बढ़ते हुए चले, फिर उसी अंक से वापस नीचे नीचे घटते हुए लास्ट उसी अंक तक चले कि जहां वो शुरू हुआ हो, ठीक है। 1 से चला 50 तक आया, 50 से घटा और 1 तक आया, इस तरह की क्रमागत संख्या का योग निकालना हो। सीधे कुछ नहीं करना है, आपको जो बीच वाली संख्या ना दोस्तों, उसका क्या करना है, बीच वाली संख्या का कर दो आप सीधे से सीधा वर्ग, क्या कर दो, वर्ग, बीच वाली संख्या कर दो वर्ग। 50 का वर्ग क्या आएगा, 2500 आएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सीधे से सीधे बीच वाली संख्या का वर्ग करना है अपने को और अपना आंसर आ जाएगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से सवाल बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकालो, फिर बाद में 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकालो। मैंने बोला था प्रथम, ठीक है, जो मैंने पार्ट 3 में बताया हुआ है नंबर सिस्टम के में। फिर उसके बाद में 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग निकालो, और फिर आप 50 तक की संख्याओं में से 49 तक की संख्याएं बाकी निकाल दो, तो आपका इस तरीके से होगा। लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इस तरीके का सवाल बहुत इजी में ट्रिक के थ्रू किया जा सकता है। और ट्रिक क्या है, बीच वाली संख्या का वर्ग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों अपना आज की क्लास, ठीक है। और नंबर सिस्टम के मैंने आपको जितने भी पार्ट पढ़ाए हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से हम आपको गणित की सारी क्लासेस लेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, और सारी की सारी क्लासेस कैसे होंगे, ट्रिक के थ्रू। कौन सी ट्रिक के थ्रू हम सवाल सोल्व करवाएंगे, सारे के सारे जितने एग्जाम्स से रिलेटेड टॉपिक होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, बाय।